Hello बच्चों, let's read the question. Time taken by an object falling from rest to cover the height of h1 and h2 respectively, t1 and t2. Then the ratio of t1 and t2 is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion. तो जब हम बात करते हैं equation of motion की, we have to remember कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन की कंडीशन में वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है बाय यूजिंग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. दोज आर v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. v वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, u इनिशियल, a एक्सीलरेशन और t टाइम को. सेकंड इज गिवन एज ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड इज गिवन एज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन में पूछा गया टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट टू कवर द हाइट ऑफ h1 एंड h2 इज रिस्पेक्टिवली t1 एंड t2. यहाँ पे h1 और h2 की हाइट को कवर करने के लिए t1 और t2 टाइम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ले रहा है. तो उस पर्टिकुलर केस में हमें t1 और t2 का रेशियो फाइंड आउट करना है. सो हियर वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे फ्री फॉल का केस हो रहा है. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के केस में अगर हम ये माने कि हमारे पास यहाँ पे s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर होता है, क्योंकि फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी, एक्सीलरेशन यहाँ पे प्लस g के बराबर आएगा, एंड हाइट अगर हम फर्स्ट केस की बात करें यहाँ पे इट विल बी गिवन एज h1 इक्वल्स 0 प्लस हाफ g इंटू t1 स्क्वायर. क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम का रेशियो निकालना है तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं t1 स्क्वायर इक्वल्स 2h1 डिवाइडेड बाई g. तो जो t1 की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2h1 डिवाइडेड बाई g. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड केस की, उस केस में हमारे पास जो हाइट की वैल्यू आएगी दैट विल बी h2. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 होगी, लेकिन जो यहाँ पे टाइम लिया जा रहा है दैट इज t2. तो यहाँ से हम t2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं. इट विल बी 2h2 डिवाइडेड बाई g. फ्रॉम हियर हमारे पास जो टाइम की वैल्यू होगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2h2 डिवाइडेड बाई g. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो अगर हम यहाँ पे t1 और t2 का रेशियो लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2h1g, और t2 की वैल्यू रेसिप्रोकल होकर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाई 2h2. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ h1 डिवाइडेड बाई h2. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द रेशियो ऑफ t1 to t2 इज स्क्वायर रूट ऑफ h1 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ h2. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.